जब कोई बिना सोचे समझे किसी कार्य को करता है तो वह उसकी आदत बन जाती है। सोच समझकर अगर करता है तो आदत नहीं है, वो बिना सोचे अगर करता है तो वो उसकी आदत बन जाती है। और जब उसकी आदत बन गई तो वह आदत हो सकता है कि वो लंबे समय तक रह जाए। जैसे आपको एक बात बताएं, बहुत लोगों की आदत बन जाती है दांत से नाखून काटना, या कहीं से सिर वगैरह में से या कहीं से बाल निकाल करके चबा जाना, आदत हो जाती है। अब वो जो आदत है आपकी, वो अगर आदत आप वर्षों 2-4 साल तक आपकी बनी रह गई, ये माना जाएगा कि आपका संस्कार हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तो आपकी व्यक्तिगत आदत है, लेकिन अगर वो आदत एक बड़े समूह में हो गई तो उस समूह की वो संस्कृति मान ली जाती है। ये है, अलग अलग मामला है। कहीं की जैसे अब राजस्थान की संस्कृति मानते हैं कि वहां खान पान में मांसाहार का बहुत कम उपयोग होता है। ये राजस्थान की संस्कृति है। जैसे पंजाब की, तो पंजाब की संस्कृति अलग मानते हैं, राजस्थान से बिल्कुल अलग। इसको हम लोग कहते हैं संस्कृति, बिना सोचे समझे। जैसे अब मैं हूं तो हमको अगर आप बगल में हमारे बैठ करके, बगल में नहीं 10 फुट दूर बैठ करके अगर आप मांस खाएंगे, 10 फुट दूर बैठ करके, तो उसका मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब सोच लीजिए क्या संबंध है दोनों का। आप बहुत दूर बैठ करके खा रहे हैं, प्रभाव पड़ता है। ये हम लोग का संस्कार बन जाता है। जैसे एक आपको बताऊं मैं, यदि कोई व्यक्ति अछूत है, हरिजन है एकदम, और है हरिजन, कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ता है कि ये है हरिजन है कि नहीं है। अब कोई आदमी आकर के और ये कहे कि मैं हरिजन हूं, तो मेरे अंदर वर्तमान में, मैं जातिवाद नहीं मानता, सब तरह से, हर तरह से ठीक हूं। लोगों को कहता हूं कि अब नहीं मानना चाहिए जातिवाद, छुआछूत एकदम गलत है। लेकिन अगर कोई आकर कह दिया कि मैं हरिजन हूं, तो 10-15% मेरे व्यवहार में फर्क पड़ जाता है। अब आप पूछेंगे क्यों? यही है संस्कृति। मैं जब सोच कर करता हूं उस कार्य को, सोच कर करता हूं तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन बिना सोचे मेरी संस्कृति बन गई है कि ये हरिजन है, और नहीं तो हरिजन है, कोई हमको दिक्कत नहीं है। कोई होगा हरिजन होगा कि नहीं होगा, क्या मतलब है हमको? मैं तो नहीं पूछता हूं कि तुम क्या हो। तो अब यहां आकर के देखिए, ये संस्कार बन गया। आम तौर पर
प्रत्येक व्यक्ति के कोई ना कोई संस्कार बचपन से, संस्कार तो जो बनते हैं, जब बालक जन्म लिया तो जन्म लेते ही उसको सबसे पहले परिवार का संस्कार मिलता है। उस समय तो कुछ सोच नहीं पाता है, तो सबसे पहले पारिवारिक संस्कार मिला। इसीलिए आप पाएंगे पूरा, आप पहले खोज करके देख लीजिएगा तो आप एकदम से पाएंगे कि जो व्यापारी के लड़के होंगे वो व्यापार में ज्यादा सफल होते हैं, राजनेताओं के लड़के राजनीति में ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि बचपन से उनको संस्कार मिलता है उस तरह का। अगर कोई ब्राह्मण का लड़का होगा तो उसको संस्कार ब्राह्मण का मिला है, तो वो व्यापार नहीं कर सकेगा, लेकिन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर, बिना सोचे समझे उसका संस्कार वैसा बन जाता है। ये है संस्कार। तो मैंने एक परिभाषा आपको बताई कि बिना सोचे समझे जो व्यक्ति किसी कार्य को बार बार करता है वो उसकी आदत बन गई, वो बाद में संस्कार बन गया, और वही संस्कार उस पूरे समूह की संस्कृति बन जाती है। ये अंतर है अभी। अब जैसे बिहार की संस्कृति, तो बिहार की संस्कृति अलग मानी जाती है और दक्षिण भारत की अलग मानी जाती है। ये संस्कृति का अंतर है। इस तरह से ये हम लोगों ने सवेरे चर्चा की थी कि धर्म और संस्कृति में क्या अंतर है। फिर हम लोगों ये भी चर्चा किए थे सवेरे कि संस्कृतियों में भी दो पुरानी संस्कृतियां मानी जाती हैं, एक हिंदू या सनातन और यहूदी। ये दोनों संस्कृतियां मूल मानी जाती हैं। अब इन दोनों में से कालांतर में अलग अलग संस्कृतियां निकली। तो हिंदुओं में से निकले बुद्ध, जैन, और बाद में निकल गए सावरकरवादी। ये हिंदुओं में से निकले। और छोटे छोटे पहले सुनते हैं हम लोग शैव शाक्त क्या क्या थे, लेकिन जो नया इतिहास बचा हुआ है अभी ये 2000 साल का, उसमें ये तीन दिखाई दे रहे हैं सांस्कृतिक तौर पर। और दूसरे तरफ यहूदियों में जो निकले उनमें निकले मुख्य रूप से ईसाई और उसके बाद मुसलमान। इन सब की संस्कृतियां आपको एकदम अलग अलग मिलेंगी। और ये सांस्कृतिक बदलाव मैंने सवेरे आपके सामने सबका अलग अलग विस्तार से रखा था कि बौद्ध संस्कृति में क्या अंतर है, ईसाई संस्कृति में क्या अंतर है, सिख संस्कृति, सिख, मुसलमान और सावरकरवादी, इन सब का एक तरह का सांस्कृतिक धरातल करीब करीब एक है सबका। ईसाई, हिंदू, जैन, इनका सांस्कृतिक धरातल बाकी लोगों से अलग है। यहूदी भी थोड़ा थोड़ा हिंदुओं से मिलते जुलते रहे हैं, वर्तमान में तो अलग बात है थोड़ा, लेकिन पुराने जमाने में करीब करीब मिलते जुलते रहे हैं सांस्कृतिक धरातल पर। ये सबका अपना अपना है, अलग अलग। अब हम लोग ये चर्चा कर रहे थे सवेरे, ईश्वर है कि नहीं। तो इस पर वैसे तो
परसों डिटेल में चर्चा हुई थी और आपके सामने 2 दिन या 3 दिन पहले ब्रजेश जी पूरी विस्तार से चर्चा किए थे। फिर भी चूंकि आज का ये विषय था किताब के हिसाब से मेरे, तो इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा किए थे सवेरे कि ईश्वर है या नहीं है, उस झगड़े में मत पड़िए। हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। अगर कोई मानता है मानने दीजिए, नहीं मानता है मत मानने दीजिए। ईश्वर के पक्ष और विपक्ष में ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। लेकिन मैं अपने तरफ से आपको सलाह दूंगा कि ईश्वर आप चाहे मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन ईश्वर का प्रभाव समाज पर बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि समाज का अधिकांश हिस्सा ये भय से संचालित होता है। राज्य की कुल ताकत 2% ही नियंत्रण करने की होती है। 2% से ज्यादा राज्य नियंत्रण नहीं कर पाता है। समाज की ताकत 10-15% हो सकती है, 20% हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। बाकी जो बच गए 60-70% लोग, ये तो ईश्वर से ही डरने वाले लोग हैं। अगर ईश्वर का डर कम हो गया तो आपके सामने बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। और अगर कहीं समाज का भी डर, अब तो समाज का खत्म ही हो गया है, तो समाज का खत्म हो गया, ईश्वर का डर अभी बचा हुआ है दुनिया में। इसलिए अभी समाज धीरे धीरे चल रहा है। जिस तरह समाज का डर खत्म हुआ, उस तरह अगर ईश्वर का डर खत्म हो जाएगा तो गृह युद्ध हो जाएगा सब जगह, घर घर में लड़ाइयां हो जाएंगी। थोड़ा ईश्वर का डर अभी बचा हुआ है, फिर भी ईश्वर का भय कम हो रहा है। और राज्य का डर तो है ही नहीं है, क्योंकि ये तो लोकतंत्र माने एकदम रद्दी लोकतंत्र, संविधान कूड़ा कचरा संविधान। क्या राज्य, राज्य तो पूरा का पूरा एक तरह का सिस्टम ही फेल हो गया है। फेल, कमजोर नहीं, बल्कि फेल भी मत कहिए, राज्य समस्याओं का आधार बन गया है। अभी समाज को राज्य निगल लिया, परिवार व्यवस्था को चौपट कर दिया, धर्म को विकृत कर दिया, समाज को तो खत्म कर दिया पूरा का पूरा। अपराधियों से तालमेल हो गया। सारी समस्या पैदा करने में सबसे बड़ी भूमिका राज्य की है। और ये पूरे दुनिया के लिए मैं बता रहा हूं, भारत के लिए ही नहीं। भारत में तो हम लोग देख ही रहे हैं पूरा कि भारत में तो राज्य एकदम से समस्या बना ही हुआ है। तो ईश्वर का भय, चाहे ईश्वर हो या ना हो, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को नकारना अच्छी बात नहीं है। आप नहीं मानते हैं मत मानिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो देयर इज गॉड, इफ नॉट वी शुड क्रिएट इट। यही तो है ईश्वर का भय। इस मामले में साम्यवाद की भूमिका भी जैसा लोग बताते हैं उस तरह की नहीं रही है। साम्यवाद भी इस तरह एक अदृश्य शक्ति को स्थापित करने के पक्ष में था, और इसलिए साम्यवाद की जो अवधारणा रही है वो भी रही है राज्य मुक्त समाज।
राज्य मुक्त। मैं सुना हूं कि मार्क्स की जो थ्योरी थी उसमें यह था कि विदरिंग ऑफ द स्टेट, स्टेट नाम की कोई ताकत नहीं रहेगी, समाज अपने आप चलेगा और एक अदृश्य शक्ति, तो वो अदृश्य शक्ति जो थी उसका नाम हम लोग गॉड ले लेते हैं, ईश्वर ले लेते हैं। मार्क्स ने उसको एक अदृश्य शक्ति का नाम दे दिया, बस इतना ही हमको फर्क लगता है। और आप लोग बताइएगा उसका, मैं समझाऊं कि मार्क्स किस तरह से उस पर सोच रहे थे, अदृश्य शक्ति के बारे में। लागू नहीं हो पाया वो एक अलग बात है मार्क्स का, नहीं तो एकदम सही थ्योरी थी, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं था उसमें। ये मैं आपको मोटी मोटी बात बता दिया।